बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस मैथ थर्ड सेमेस्टर में जो फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स PHY 211, उसमें चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जी, आप स्क्रीन पे अपना टॉपिक देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। यानी आज हमने फ़र्ज़ करना है कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि वो उसकी पूरी एक रिंग बनती है। और रिंग तो आप जानते हैं कि रिंग क्या होती है। रिंग भी कह सकते हैं, हूप भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। और ये आपका आप समझ लें कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, यानी इसमें इतना मटेरियल है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सके। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें चूँकि रिंग जो है उसके ऊपर चार्ज है, तो इसको हम क्लोज्ड लेंथ एलिमेंट कह सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि ये सीधी लाइन में चार्ज था और आपने इस लेंथ को क्लोज़ कर दिया, दोनों तरफ से मिला दिया और आपके पास एक रिंग बन गई। तो यहाँ जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन के ऊपर ही है, और इसीलिए हम इसको समझने के लिए जो डेंसिटी डिस्कस करेंगे वो है लाइन चार्ज डेंसिटी। और लाइन चार्ज डेंसिटी को आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये है चार्ज और ये है लेंथ एलिमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि हमने लेंथ एलिमेंट कौन सा कंसीडर किया है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, बल्कि डायग्राम बनी हुई है, उसी को हम साथ साथ देखते जाते हैं। डायग्राम में सबसे पहले आपको एक रिंग नज़र आ रही है, या ऐसा करता हूँ मैं नए सिरे से ये डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। फ़र्ज़ करें जी, ये है एक्स एक्सिस और ये है, फ़र्ज़ करें इसे हम जी एक्सिस कह देते हैं। एक्स जी प्लेन हमने कंसीडर कर ली, फ़र्ज़ कर लें, और जो रिंग है वो इस प्लेन के ऊपर इस तरह से पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टली। ये रिंग है जी। ठीक है जी, इस रिंग के ऊपर चार्ज मौजूद है। और z एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है P, और ये पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। फ़र्ज़ करें ये z डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट P पर हमें रिंग की वजह से अपीयर होने वाली रिज़ल्टेंट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने फ़र्ज़ करना है कि इस रिंग को हम दो छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। आप ये समझ लें कि रिंग के दोनों तरफ अपोजिट किनारों पे हमने दो छोटे छोटे सेगमेंट फ़र्ज़ कर लिए, एक को L और दूसरे को जो अपोजिट साइड पे है इसे M का नाम दे दिया। अब इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी है, और इस पर जो चार्ज है, फ़र्ज़ करें इस पे जो चार्ज है ये भी dq है, और इस पे जो चार्ज है ये भी dq है। ठीक है जी, ये है हमारे पास एक थोड़ी सी सपोजिशन। अब करना ये है कि आप ये देखें कि ये वाला जो dq चार्ज है
इस L का और P का जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास, फर्ज कर लें R, स्मॉल r से जाहिर कर दिया, और सेम इतना ही डिस्टेंस M का भी है। तो M का भी डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। इसी तरह ये जो रेडियस है रिंग का, उसको आप कैपिटल R से जाहिर कर दें। तो इस तरह से हमारे पास 3 लेंथ एलिमेंट्स, 3 डिस्टेंसेस आ गए। एक स्मॉल r, दूसरा डिस्टेंस है z, और तीसरा डिस्टेंस है हमारे पास कैपिटल R। इसी तरह यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल है स्मॉल r और कैपिटल R के दरमियान। कंसीडर करें कि ये एंगल थीटा है। दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम एंगल बन रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ करूं कि पॉइंट P पर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, फ़र्ज़ करें यहाँ कोई टेस्ट चार्ज है Q0, तो उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाली या अपीयर होने वाली L पर, यानी ये जो L लेंथ एलिमेंट है, इसमें जो चार्ज dq है, इसकी वजह से वहाँ अपीयर होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड इस तरफ। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं जी EL। इसी तरह M पर जो लेंथ एलिमेंट है, अच्छा ये जो ऊपर मैंने बनाया ना, इसको मैं अब मिटा देता हूँ, ये तो आपने देख लिया था पहले, समझ लिए। ओके, अब जो नीचे M पर था चार्ज, M वाले पोर्शन पे जो चार्ज था dq, इसकी वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रही है उसकी भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और इसे आप नाम दे दें EM। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड EL और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड EM। अब ऐसा करें, यहाँ पर एक x एक्सिस फ़र्ज कर लें, और इस x एक्सिस का अगर देखा जाए EM का एंगल भी वही होगा जो नीचे था। जितना एंगल यहाँ था हॉरिजॉन्टल के साथ, उतना ही एंगल ऊपर होगा, यानी ये थीटा है। इसी तरह EL का भी जितना एंगल यहाँ था हॉरिजॉन्टल के साथ, उतना ही ऊपर होगा, यानी ये। अब हम डायग्राम में यहाँ तक पहुँच गए हैं। ऐसा करते हैं, इस Z को थोड़ा ऊपर पहुँचा देते हैं ताकि ये हमारी डायग्राम को मिक्स अप ना कर दे। ये है Z एक्सिस, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई हैं। अब EM जो है उसको अलग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, और इसी तरह EL को अलग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। EM के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल और दूसरा ये वाला वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल है उसे आप कह सकते हैं EMX, और ये बनेगा EM cos ऑफ थीटा। इसी तरह जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे आप कह सकते हैं EMY, और ये होगा EM साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली EL के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस तरफ और एक वर्टिकली अपवर्ड। ये जो फाइनल E निकालना है, इसको भी मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी कोई और कर देता हूँ। फाइनल E हमने निकालना है यहाँ पे, और उस E की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जी दो कंपोनेंट्स बन गए EL के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे आप कहेंगे ELX, दैट इज़ इक्वल टू EL कॉज ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे बोलेंगे ELY, दैट इज़ इक्वल टू EL साइन ऑफ थीटा।
तो इस तरह से आपने ई एम और ई एल दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले डी ई एल और डी ई एम इनकी अगर वैल्यूज़ लिखें, आप इनको डी का नाम दे दें। डी का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है, अभी पूरी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बाकी है, तो इसलिए इनके साथ छोटा छोटा डी लगा देते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आप देखिए, सबसे पहले डी ई एल और डी ई एम, इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वही बेसिक फॉर्मूले हैं कि के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब आप देखें, डी ई एल अगर इसकी बात करूं तो डिस्टेंस तो इसका भी स्मॉल आर है पॉइंट पी से, एल का भी डिस्टेंस स्मॉल आर है और एम का भी डिस्टेंस स्मॉल आर ही है, तो डिस्टेंस भी सेम है दोनों का, यानी ये वाला डिस्टेंस भी स्मॉल आर है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों पे चार्ज भी एक जैसा है, तो इसलिए दोनों की वजह से पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि डी ई एल और डी ई एम ये मैग्नीट्यूड सेम है। अब आ जाएं कंपोनेंट्स पर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ डी ई एल, ये मैंने ऊपर डायग्राम में भी बनाए थे, डी ई एल कॉस थीटा, डी ई एल साइन थीटा। इसी तरह डी ई एम के भी दो कंपोनेंट्स आ गए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों के पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालना है। ये देखें, ये दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। अब आप गौर करें, दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ये वाले, ये जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेकिन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो वर्टिकली अपवर्ड है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से जो कंपोनेंट राइट वर्ड है, यानी ये वाला कंपोनेंट, इसे पॉजिटिव ले लें, और जो इसे यानी पॉजिटिव ले लें, और जो कंपोनेंट लेफ्ट वर्ड है उसे नेगेटिव ले लें और ऐड करके आंसर निकाल लें। यही काम हम करने लगे हैं। तो सबसे पहले रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट है उसे डी ई एक्स का नाम दे दिया। ये क्या होगा, डी ई एल एक्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, इसके साथ प्लस आ गया। डी ई एम एक्स, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, इसके साथ माइनस आ गया। सिंप्लीफाई कर लिया। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ देखें, हमने ये बात डिसाइड की थी कि डी ई एल और डी ई एम इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो हम डी ई एम की जगह डी ई एल पुट कर सकते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे और इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ज़ीरो। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एल एंड एम along x axis is 0। अब आ जाएं रिजल्टेंट y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। y कंपोनेंट में भी उसी तरह डी ई वाई का नाम दे दिया। दोनों पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हैं तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आ गया, दोनों अब ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, डी ई एम की जगह डी ई एल लिख दिया और फिर दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, 2 साइन थीटा। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट y कंपोनेंट। अब किसी भी वेक्टर को निकालने का, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड क्या होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डी ई वेक्टर किसके इक्वल है, अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ डी ई एक्स आई प्लस डी ई वाई जे। इसी तरह डी ई की मैग्नीट्यूड के बारे में पूछूं तो वो किसके इक्वल होगी, ये होगी डी ई एक्स का स्क्वायर प्लस डी ई वाई का स्क्वायर। अभी अभी ऊपर हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें डी ई एक्स तो ज़ीरो आया है और डी ई वाई किसके इक्वल आया है, 2 डी ई एल साइन ऑफ थीटा, ये जो आपको नज़र आ रही है।
ठीक है, तो सिंपली हमने ये काम किया, बाद में स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास फाइनली ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही आ जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ये किन की वजह से है, ये मैं दोबारा डायग्राम की तरफ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किन की वजह से है। ये जो अभी अभी डी का फॉर्मूला आया है, ये दो लेंथ एलिमेंट्स जो आपने कंसिडर किए थे रिंग के ऊपर ऑपोजिट साइड पे, एक ये और एक ये जो दो लेंथ एलिमेंट्स आपने फ़र्ज़ किए थे, इनकी वजह से पॉइंट पी पर अपीयर होने वाली टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आई है ये 2DEL साइन थीटा। अब हमने तो पूरी रिंग की वजह से निकालनी है। जब पूरी रिंग की वजह से निकालनी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। जब पूरी रिंग की वजह से निकालनी है तो हम इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, यानी आप ये समझ लें कि बाकी भी जो ऑपोजिट लेंथ एलिमेंट्स हैं, जैसे इधर ले लिया और इसके ऑपोजिट ये ले लिया, इधर ले लिया इसके ऑपोजिट ये ले लिया, इसी तरह यहाँ ले लिया इसके ऑपोजिट ये ले लिया, तो जितने भी लेंथ एलिमेंट्स हम ऑपोजिट साइड पे ले सकते हैं उन सब को इसी तरह सॉल्व करेंगे और ऐड कर देंगे। इन शॉर्ट इस बात का मतलब क्या है कि हमने सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास ये बन गया। अब देखिए DEL की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी KDQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, अगर आप दोबारा उसी ट्रायंगल की तरफ जाएं तो हम बता सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल है। देखें ये वाली ट्रायंगल हमने देखनी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली, इसमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा यानी Z परपेंडिकुलर है, जिसके साथ 90 का एंगल बन रहा है वो बेस है यानी कैपिटल R बेस है और ये हाइपोटेनस है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, Z डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है जी, ये आपके पास साइन थीटा आ जाएगा Z डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ये बन गया। फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपली K2 भी कांस्टेंट है, KDQ भी कांस्टेंट है और Z जो है ये भी कांस्टेंट है, इन सब को हम बाहर लिख देंगे। R क्या है, R भी सेम होगा चारों तरफ से, मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से सेम है। अब ये सारा कुछ जो है ये बाहर आ सकता है, लेकिन पहले हमने DQ की जगह पुट करना है। मैंने यहाँ आपको बताया था कि लाइन चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगी, DQ डिवाइडेड बाय लेंथ एलिमेंट, और यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय DS, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय DS। अब यहाँ DQ की जगह आपने क्या पुट किया है बताएं, लैम्डा इंटू DS। ये आपके पास बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इधर आया 2Z K लैम्डा डिवाइडेड बाय R का क्यूब और इंटीग्रेट कर दिया DS। ये अब ये R किस तरह सेम है, ये मैं आपको दोबारा वापस डायग्राम की तरफ जाता हूँ और फिर बताता हूँ। अगर आप गौर करें, जब हम दूसरे लेंथ एलिमेंट भी कंसिडर करेंगे, एक ये वाला और ये वाला कंसिडर कर लिया, ये वाला और ये वाला कंसिडर कर लिया, पॉइंट P से इनका फासला बिल्कुल सेम है क्योंकि रिंग बिल्कुल दरमियान में हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है और पॉइंट P Z एक्सिस के ऊपर है और Z एक्सिस 90 के एंगल पे सेंटर ऑफ रिंग से गुजर रहा है। तो चारों तरफ, यानी चारों तरफ ये वाला फासला भी सेम, ये भी सेम। अगर मैं डिस्टेंस लूँगा, यहाँ मैं देखें ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन, ये वाला डिस्टेंस लूँगा ये भी R ही होगा, ये वाला डिस्टेंस भी R ही होगा, चारों तरफ ये वाला डिस्टेंस भी R ही होगा, ये वाला डिस्टेंस भी R ही होगा, ये वाला डिस्टेंस भी R ही होगा। यानी चारों तरफ रिंग के किसी भी पॉइंट से आप पॉइंट P का डिस्टेंस ले लें तो वो डिस्टेंस सेम है, स्मॉल r सेम है। सेंटर से फासला यानी Z भी सेम होगा, रेडियस ऑफ अर्थ भी सेम है, रेडियस ऑफ रिंग भी सेम है। तो ये सारा कुछ कांस्टेंट है, इसलिए आप यहाँ से इनको बाहर निकाल सकते हैं, यानी इंटेग्रल से बाहर आ सकते हैं ये।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कांस्टेंट हैं, z k लैम्डा r क्यूब। यहाँ क्या होगा जी, इंटेग्रल जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं टोटल लेंथ कितनी आएगी। देखें यहाँ टोटल लेंथ लिखी गई है पाई आर, पूरे सर्कल की लेंथ तो होती है 2 पाई आर, यहाँ पाई आर क्यों ली गई है? उसकी वजह ये है कि हमने रिंग को दो तरफ से उसको सॉल्व करना शुरू किया था, यानी हमने एक लेंथ एलिमेंट नहीं था लिया, दो लेंथ एलिमेंट लिए थे। अगर आप गौर करें शुरू में ही हमने रिंग के कितने पार्ट्स लिए थे, कितने पॉइंट से उसको कंसिडर किया था, 2 पॉइंट से, एक L और एक M। इसका मतलब है अब हमने पूरा चक्कर नहीं काटना, आधा चक्कर काटना है। यानी अगर M वाली साइड को आप आधा चक्कर काट के इस तरफ लेके आएँ और इसी तरह L वाली साइड को आधा चक्कर काट के दूसरी तरफ लेके जाएं तो पूरी रिंग कवर हो जाती है। इसका मतलब है जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपने पूरा नहीं घूमना, 180 नहीं घूमना, आधा घूमना है। इसलिए ये वाला जो लेंथ एलिमेंट है इसका इंटेग्रल पूरे सर्कल का हाफ होगा, यानी पाई आर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। इसी तरह अगर आप उसी ट्रायंगल को देखें तो इसमें हाइपोटेनस क्या था, स्मॉल आर, परपेंडिकुलर क्या था, जी, और बेस क्या था, कैपिटल आर। अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करें तो स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से फिर स्मॉल आर इक्वल आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, सारे की पावर 1/2। ये जो वैल्यू है ये हमने आगे चल के बिल्कुल एंड पे पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ये देखें, ओके, यहाँ पे जी, अच्छा, यहाँ पुट की है इधर। आर क्यूब की जगह हमने लिख दिया ये, देखें आर क्यूब की जगह क्या आएगा, ऊपर है 2z के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर क्यूब की जगह आ गया जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सारे की पावर 3/2। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, और साथ पाई आर भी था, वो भी हमने लिख दिया। ये पाई आर कहाँ से आया है, वो जो इंटीग्रेट करके मैं अभी आपको बता रहा था कि इंटेग्रल की जगह पाई आर आ जाएगा। अब ये आपके सामने इस वक्त ये फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की नज़र आ रही है। अब यहाँ भी हमने कुछ सपोजिशन करनी है। हम जानते हैं सपोजिशन नहीं करनी, वैल्यूज रिप्लेस करनी है, पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। लैम्डा किसके इक्वल है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस। यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल होगा, डी क्यू इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एस। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज पूरी रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा इनटू पूरी रिंग वाला चार्ज। अब ये पूरी रिंग को आपने इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे पूरा सरकमफेरेंस आएगा 2 पाई आर। तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। इनकी जगह हम पुट कर देंगे चार्ज क्यू, टोटल चार्ज। बाकी आपके पास बच गया जी इंटू के, वो यहाँ आ गया, और बाकी सारा वैसे का वैसा। ठीक है जी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे एक छोटी सी सपोजिशन हम कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें जो पॉइंट P है जो z एक्सिस पे था वो बहुत ज़्यादा दूर है, यानी उसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ रिंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ रिंग इतनी छोटी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू z, तो उसका जो स्क्वायर है वो z स्क्वायर के मुकाबले में ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम r स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं, यानी आर स्क्वायर की जगह हम ज़ीरो पुट कर लेते हैं। जब आर स्क्वायर की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल यही फार्मूला आ जाएगा। अब आप देखें ये फार्मूला बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले फार्मूला से मिलता जुलता है। वो भी यही था के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये भी वही है। यानी यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो रिंग थी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी थी और जी एक्सिस पे कोई पॉइंट P मौजूद था और इस पॉइंट P का डिस्टेंस था z, तो
ऐसा बिहेव कर रहा है, ये पूरी रिंग ऐसा बिहेव कर रही है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ गया है, सेंटर पे। इसीलिए आप देखें नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर की जगह क्या आ गया, z। सही है। अब ये बिल्कुल वही फार्मूला आ रहा है, अगर ये पॉइंट P और यहाँ पे कोई चार्ज Q होता और उसका डिस्टेंस z होता, तो देखें रिंग के केस में भी वही फार्मूला आ रहा है और इस पॉइंट चार्ज के केस में भी यही फार्मूला आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर द पॉइंट्स विच आर वेरी अवे फ्रॉम द रिंग ऑफ चार्ज, द होल चार्ज ऑफ रिंग बिहेव्स एज इफ इट इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें ये वाली बात बता रहा है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ये था डायग्राम हमने बनाई थी यहाँ पर, ये था जी आपका आज का सारा लेक्चर। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। जी तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की ठीक समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, लेक्चर ठीक से प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।